क्षेत्र। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्धन ब्लॉग में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ हरिद्वार, हर की पौड़ी। उधर साइड हर की पौड़ी, इधर चंडी घाट, बीच में इस धारा पे मैं खड़ा हूँ जिस धारा का पानी रोक दिया गया है। तो गाइस ये बात बिल्कुल सच है। लोग बोल रहे हैं कि गंगा नदी का पानी हरिद्वार में रोक दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई सच नहीं हुआ कि आज ही गंगा नदी सूख गई। गंगा नदी क्यों सूखी? तो यार भारत की सबसे बड़ी नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी हो, जिसका डेल्टा सुंदरबन हो यार, तो क्या वो नदी सूख जाएगी? बताइए यार, मुझे वो नदी नहीं सूख सकती। तो नदी सूखी नहीं है, यहाँ पानी रोक दिया गया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जब यहाँ काफ़ी बारिश पड़ती है, पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो गाइस वो पत्थरों की सफाई होती है, ऊपर से कूड़ा कचरा तमाम में आता है। तो इन दिनों क्या बोलते हैं, अपना दशहरा से लेकर दिवाली तक गंगा नदी की सफाई चलती है। तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए, आपको अगर आपको चमक रहा हो, घुमा देना इसको जरा। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ काफ़ी साफ सफाई हो चुकी है, लोग भी यहाँ लगे हैं, काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं। भीड़ भाड़ उधर ही है, इधर कोई आने नहीं चाह रहा। वो कहते हैं कि हाँ जी, किसी भी चीज़ का स्थान अगर बदल दें तो जगह चेंज हो जाती है। कभी इस पे भी, इस घाट पे भी भीड़ रही होगी, आज इसमें पानी नहीं है तो घाट खत्म, क्योंकि घाट की वैल्यू भी जल से होती है राइट। तो गाइस ये जेसीबी सफाई चल रही है यहाँ, तो फुल सपोर्ट है। प्रियांशु नाम, प्रियांशु कुमार दिल्ली से आए हैं, साथ ही है मेरे, तो लगे पड़े हैं हमारे साथ। तो भाई जी मैं बता दूं, एक चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे एक यूट्यूबर मोसेरे भाई। तो जैसे हम मोसेरे भाई सबको बोलते हैं भाई होते हैं। तो भाई लोगों, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करो यार, क्योंकि पब्लिक में जब जाते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन ऐसा होता है कि यार क्या कर रहा है ये, कौन आ गया, क्या ये वीडियो बनाएगा यार, पता इसे, मतलब अजीब तरीके से देखते हैं, रिएक्शन अजीब तरीके से होता है, तो लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लोग वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, पॉडकास्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लोग बड़ा ही बेवकूफ़ तरीके, मतलब ऐसा रिएक्शन करते हैं। अब इन पब्लिक को देख लो, मैं अकेला यहाँ बना रहा हूँ तो कैसे मुझे देख रहे हैं यहाँ कि हाँ जी ये क्या अजीब काम कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो भी अनसपोर्ट में है, मैं उनको बता दूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो भाई जी अपना काम करो, मुझसे क्या आ गया, हाँ जी तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है। भाई मेरी जीवन लाइफ में एक बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। वो जो है सो है, ना मुझे नर्क की चिंता, ना मुझे स्वर्ग की चिंता। मुझे चिंता है तो अपने प्रेजेंट को लेकर, क्योंकि मेरा प्रेजेंट अच्छा है तो मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो गाइज मैं उन ब्लॉगरों के लिए बता रहा हूँ, कोई भी कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाए, बात करें, अपने बात करने के टोन को सुधारें, लोगों से अच्छे से बात करें, उनकी भाषा में उनसे कनेक्ट हो, उन लोगों को लगे कि हाँ जी हमारी तरह ये है बंदा जो हमारे। जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं ना उसकी भाषा में, तब मैं आपको अपनी कहानी बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो गाइस पब्लिक प्लेस में जाके शर्माना बिल्कुल नहीं है। लोगों का रिएक्शन रहता है, कोई गाली देता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई कुछ करता है, तो पब्लिक प्लेस में जाने के बाद डरे बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं आज तैयारी कर रहा हूँ, जैसे आज लोगों से बातें कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहा है। पहले शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। तो गाइस बोलते हैं कि जीवन की शुरुआत शून्य से ही होती है, हम बच्चे ही होते हैं ना, फिर बड़े होते हैं आगे जाके। तो गाइस अपनी शुरुआत करो यार, फर्क नहीं पड़ता आपने शुरुआत कैसी की है, फर्क पड़ता है कि आप अंत कैसा करते हो। तो गाइस आप देखिए, मैं हरिद्वार की ब्यूटी आपको दिखाता रहूँगा। मेरा मेन मोटिव हरिद्वार के एक एक मंदिर में घूम के पॉडकास्ट करनी और हरिद्वार की एक एक चीज़ आपको दिखानी है, यहाँ की शुद्धता, यहाँ की प्रकृति, यहाँ क्या सच और झूठ सब दिखाना है। जैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ जी यहाँ पुजारी ने ये किया, यहाँ इसने ये किया, घाट पे ये गंदगी हो रही है, ये हो रहा है। तो गाइस बता दूँ, यहाँ कोई गंदगी नहीं है, यहाँ बहुत साफ सफाई चल रही है। तो देखिए ये माँ पतित पावनी भगीरथी यहाँ जल भले से कम कर दिया है, लेकिन इसकी खूबसूरत, इसकी पवित्रता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि लोग कहते हैं, लोग नहीं, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है, माँ गंगा मैया। हमारे यहाँ नदियों को माता माना जाता है, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, काफ़ी नदियाँ हैं जिनको माँ का दर्जा दिया गया है। अब लोग बोलते हैं, वो अदर धर्म वाले, अदर कस्टिजन लोग बोलते हैं कि हाँ जी इसका इनका क्या है, हिंदू धर्म तो ये है वो है, किसी को माँ किसी को बाप कुछ भी मान लेता है। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि सत्य ही सनातन है। सुना तो होगा ना, सत्य ही सनातन है। तो गाइस जहाँ सच है वहाँ सनातन है, बाकी सब संप्रदाय हैं, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है हिंदू धर्म। लोगों को ये मैसेज मैं पहुँचा दूँ,
चाहे लोग कितना भी बोलते हैं। अब ये चंद संप्रदाय आई हुई जिनका अस्तित्व ही नहीं पता, तुम्हारा आना कब हुआ है, जाना कब हुआ है। तुम लोग हमें बताओगे कि हमारा धर्म क्या चीज है, हमें सिखाओगे तुम? अरे भाई तुम्हें खुद नहीं पता रूढ़िवादी किस धर्म में नहीं है। मुझे बताओ कौन सा धर्म ऐसा नहीं है कि जो आडंबर में टिका है या रूढ़िवाद में टिका है। अब किसी के देवता या किसी ने आविष्कार नहीं किया, ये मैं भी मानता हूँ, सहमत हूँ, लेकिन आप होते कौन हो हमसे प्रमाण मांगने वाले कि हमारे ईश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने कुछ क्या आविष्कार नहीं किया? अगर इतनी शक्तिशाली थे तो उड़ के रामायण वहां जा सकते थे, श्रीलंका जा सकते थे। तो भाई हम बता दें, और अदर धर्म के हैं, ईसाई लोग ईसा मसीह को मानते हैं, तो उन्होंने क्या कोई शक्ति थी, उनमें कोई आविष्कार था? लोगों ने मारा, उनको टांग दिया, लटका दिया। लोग क्यों मानते हैं? गुरु नानक जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया था। और इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब को क्यों मानते हैं? ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया था, उनको सिर्फ ज्ञान प्राप्त हुआ था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाएं। तो गाइज यार, एक धर्म के चक्कर में आपस में लड़ाइयां ना करें। धर्म का काम होता है कि अपने लोगों को बनाए रखना। धर्म ये नहीं कहता कि आप जाके किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाने चालू कर दो, किसी के तीर्थों को बुरा कहने लगो, किसी को संतों को बुरा कहने लगो, किसी को महंतों को बुरा कहने लगो। कुछ चंद लोग, ऐसा नहीं है, बुरे लोग हर जगह होते हैं। देखो, जब इंसान अच्छा ही है तो बुराई भी है, तो आप अच्छे के साथ चलो। जरूरी क्या बुरे को, कभी कभी रिश्तों में बुराइयां छिपानी पड़ती हैं, अच्छाइयों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर धर्म में ही अगर ज्यादा बुराइयों पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी धर्म इस दुनिया में नहीं बचेगा। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ बात, आप ये बात नोटिस कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतने काफी, तो बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्धन ब्लॉग में। गाइज वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और